नहाते समय ये 3 गलतियां भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। और रोजाना ज़्यादातर लोग इन गलतियों को दोहराते हैं, जिसकी वजह से ही उनके शरीर में कई सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। चलिए जानते हैं इन 3 गलतियों के बारे में, जिन्हें अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। नहाना हमारे जीवन का यानी कि दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। यानी कि हम डेली सभी लोग नहाते ही हैं। कोई दिन में 1 बार नहाता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार। ये सबका अपना अपना मत है। लेकिन देखिए, नहाते समय कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं। नंबर 1 पर आती है वो गलती जिसे आप डेली दोहराते हैं। जैसे कि अपने नहाते समय आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है, जो कि आपको स्किन से रिलेटेड समस्याओं को लेकर के आता है। तो लोग जो दिन में 1 से ज़्यादा टाइम नहाते हैं और बार बार साबुन का प्रयोग करते हैं, उनके शरीर में खुश्की होने लगती है, यानी कि स्किन ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ होना एक बहुत ही आम समस्या है। चाहे वो किसी तरह की एलर्जी हो, सोराइसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, किसी तरह का एक्जिमा हो सकता है, किसी तरह की दांत खाज खुजली की समस्या हो सकती है। रीजन है क्योंकि जो नॉर्मल ऑयल होता है, जो मॉइस्चराइजेशन हमारी बॉडी का होता है, वो नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी स्किन है इसमें छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि बाहर की एयर्स को, बाहर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। यानी कि ब्रीथिंग चीज़ें हैं ये सारी। ऐसा क्यों कह सकते हैं? देखिए, जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। अगर छोटे छोटे रोम छिद्र ना होते तो पसीना कहाँ से निकलता, बॉडी से टॉक्सिन्स कैसे निकलते? तो इस बात से ये छोटी सी चीज़ तो ज़रूर समझ में आती है कि हमारी स्किन भी सांस लेती है, ब्रीथ करती है। तो इसका मतलब जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर भी जाती हैं। तो अगर आप ऐसी किसी साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, यानी कि बहुत खुशबू है, या फिर ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग बनते हैं, तो यकीन मानिए ऐसी साबुन का इस्तेमाल करना आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है कि आपको स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर चले जाएं, यानी कि अपनी साबुन के थ्रू, जिनसे कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। तो इसलिए साबुन का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। अब आप कहेंगे कि मार्केट में तो इसी तरह की साबुन आती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? आप नहाने के लिए बेसन का इस्तेमाल करें। बेसन घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। हल्का सा बेसन लें, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करें और शरीर पर रगड़ लें। बस सिंपली आपके शरीर की सफाई हो जाती है। जितने भी रोम छिद्र के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स गए हुए होते हैं स्किन के अंदर, वो निकल जाते हैं। उसके बाद नॉर्मली आप पानी से वॉश कीजिए अपने शरीर को, यानी कि नहा लीजिए। और उसके बाद कोई भी माइल्ड सा ऑयल, जैसे कि आप सरसों का तेल लगा सकते हैं या गाय का घी, सिर्फ दिन में 1 बार रात को लगा सकते हैं। अगर रात को आप नहाते हैं, नहीं नहाते हैं रात को तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि गर्मियों में तो ऑलरेडी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि बार बार पसीना आता रहता है, तो ऐसे में ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को भी नहीं ले रहे हैं तो कोई भी ऐसी हर्बल या आयुर्वेदिक साबुन का इस्तेमाल करें जिसमें खुशबू कम हो और जिसके अंदर झाग कम बने, ताकि उसमें कास्टिक सोडे की मात्रा कम हो और फ्रेग्रेंस कम हो, प्रिजर्वेटिव्स कम हो, जो कि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी गलती के बारे में। जितनी चीज़ें एडवांस हो रही हैं उतना ही हम लोग अपनी हर एक प्रक्रिया को, हर एक काम को एडवांस कर रहे हैं। जैसे कि लोगों ने नहाने को भी एडवांस कर दिया है। घंटों घंटों तक बाथ टब में बैठे रहने से भी आपकी स्किन ड्राई होती है, आपकी स्किन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आपका टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है, जिसकी वजह से आपको या तो लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक पानी में रहने से भी आपके शरीर को दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ लोग तो क्या करते हैं, उस पानी के अंदर ही तरह तरह के जेल डालते हैं। शावर जेल आते हैं, मोस्टली आपने देखे होंगे, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें आती हैं, जिनको वो सोचते हैं कि हमारे शरीर से खुशबू आएगी। कभी भी बाहर की खुशबू जो होती है ना, वो टिकाऊ नहीं होती है। खुशबू होती है मन के अंदर की, आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, आपके विचारों की। तो इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि शरीर के ऊपर से जो खुशबू आप ट्राई कर रहे हैं,
जो लगा रही हैं वो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेंगी जितना अंदर की हीलिंग, अंदर का पॉजिटिव वातावरण आपको करेगा। हो सकता है कि जब बाहर की खुशबू कुछ समय के लिए आपके शरीर पर रह सकती है, लेकिन उसके बाद वो टॉक्सिन्स में ही क्रिएट होती है, वो आपके शरीर को नुकसान ही करती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है, आपने देखा होगा नहा धो लिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है वो स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, कोई डिओड्रेंट लगाता है, कोई कुछ लगाता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिसर्च किया है, आप कहीं भी गूगल पर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं कि स्प्रे के अंदर जितने भी स्प्रे होते हैं इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में अल्कोहल भी होता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो डायरेक्टली आपकी स्किन को हार्म करते हैं। जब आप इन्हें लगाते हैं ना, इनकी स्मेल की वजह से आपको नोज़ से रिलेटेड या इट मीन्स आपको एलर्जी हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो इस तरह की हार्ड स्मेल की वजह से जिन्हें जो है माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिन्हें जो है जुकाम होने लगता है, एलर्जी जैसा फील होता है अगर किसी मतलब परफ्यूम को वो सूंघ लेते हैं। इसका कारण यही होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि लंबे समय तक आपकी बॉडी को स्मेल देते हैं, अच्छी स्मेल देते हैं, बट वो आपके शरीर को जो है वो अच्छी स्मेल नहीं दे रहे हैं, वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब उसकी अच्छी खुशबू चली जाती है 2-3 घंटे के बाद, तो वो बहुत अजीब सी महक आती है, बहुत अजीब सी महक। आपके पड़ोस में जो खड़ा हुआ ना उसको भी वो स्मेल आती है। रीज़न है कि पहले तो उसने खुशबू दी ऊपर से, बट बॉडी ने जब उसके थ्रू अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ किया तो वो डबल होकर के आपके पास आते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल ना करें। मैं तो आपसे कहूँगी जितना आप सात्विक फूड लेते हैं, जितना भी अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, उतना ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स बहुत ईजिली रिलीज़ हो जाते हैं और आपके शरीर को इस तरह की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है कि हमारे पसीने से बदबू बहुत आ रही है, कोई पास में खड़ा नहीं होता है इसलिए हम डिओड्रेंट लगाते हैं, खुशबू वाली साबुन लगाते हैं, जेल लगाते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा होता है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंस होते हैं जो स्किन कैंसर तक का खतरा लेकर के आते हैं, स्किन डिसीज लेकर के आते हैं। चाहते हैं कि आपकी स्किन से सारे के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं बॉडी के अंदर से, ताकि आपके पसीने से बदबू ना आए। मोस्टली ये तो सभी के साथ होता है गर्मियों में कि पसीने से स्मेल आती है, इसीलिए हम डिओड्रेंट लगाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आपने जो है एक नींबू लेना है, इसके रस को आप सेपरेट कर दीजिए, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक नींबू का जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, इसे 2 गिलास पानी के साथ उबाल लीजिए। जब ये पकते पकते आधा गिलास रह जाए, इसे छान करके लगातार 3 दिन तक शहद मिला करके गुनगुना सुबह मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में लेने से क्या होगा, 1-2 दिन आपको बहुत पसीना आएगा, बहुत स्वेटिंग होगी, तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं है, अंदर जो टॉक्सिन्स है ना वो निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पसीने से स्मेल भी ज़्यादा आए, पर जैसे ही वो 3 दिन कंप्लीट होंगे तो आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। फिर ना तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पसीना आएगा और ना ही उससे स्मेल आएगी और आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक ना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।